हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पीडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2020 का जो पाठ्यक्रम है या जो आगे आने वाली नई शिक्षक भर्ती है उसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है, हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कैसे एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं वो होते हैं 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। और ये जो टोटल पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, ये 150 नंबर का पेपर होता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे भाषा की। तो भाषा जो है हमारी कितने मार्क्स की आती है, 40 मार्क्स की आती है। तो भाषा के अंतर्गत हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा और संस्कृत आएगा। जो हिंदी है वो 20 मार्क्स का आएगा, अंग्रेजी है जो 10 मार्क्स का आएगा और संस्कृत भी 10 नंबर का आएगा। तो टोटल भाषा से कितने मार्क्स आएंगे दोस्तों, 40 मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारा बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अवृत्ति, ठीक है। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो आते हैं। बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स का आएगा, शिक्षण कौशल भी 10 मार्क्स का आएगा, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अवृत्ति कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। तो ये जो टोटल है, ये जो टोटल सीडीपी और ये शिक्षण कौशल, टेक्निक्स, जीवन कौशल, ठीक है, ये सारी चीज़ें कितने मार्क्स की आएंगी, 30 मार्क्स की आएंगी। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो हमारे बीटीसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता होगा कि बाल मनोविज्ञान में क्या होता है। बाल मनोविज्ञान में बच्चे का जो स्टार्टिंग से डेवलप होता है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद शिक्षण कौशल में क्या, बच्चा जब मतलब बड़ा हो जाता है तो उसे कैसे टीचिंग करवानी है उसके बारे में बताते हैं। फिर उससे थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो जीवन कौशल, उसका जो व्यवहारिक ज्ञान होता है। ये तीनों बीटीसी के सब्जेक्ट होते हैं जो तीनों 30 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट हमारा है गणित, जो हमारा आएगा 20 नंबर का। विज्ञान भी हमारा आएगा 10 नंबर का, रीजनिंग हमारी आएगी 5 नंबर की और कंप्यूटर भी हमारा आएगा 5 नंबर का। ये टोटल है जो आता है कितने, 40 मार्क्स का। ये सारे सब्जेक्ट हैं वो जो स्टूडेंट होते हैं जिनने साइंस ग्रेजुएशन से किया है तो उनका ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहता है थोड़ा, ठीक है। लेकिन बाकी स्टूडेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम पढ़ेंगे तो सारी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन आता है दोस्तों 10 नंबर का, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं आती हैं पूरा 30 नंबर की। तो ये जो पोर्शन है वो है हमारा कितना, 40 मार्क्स का। मतलब ये जो पोर्शन है जो आर्ट के स्टूडेंट होते हैं जिनने आर्ट अपना ग्रेजुएशन से किया है उनके लिए ये थोड़ा ईजिली हो जाता है, लेकिन बाकी लोग के लिए अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, आपको पूरा 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, पूरा एकदम ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे आने वाली शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करने के बाद अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी की। तो हिंदी हिंदी के लिए सबसे अच्छी बुक है तो आप मान सकते हैं कि आदित्य पब्लिकेशन। अगर आदित्य पब्लिकेशन आपने पढ़ा है तो आपका हिंदी पूरा कवर हो जाएगा। उसमें टॉपिक के बाद जो प्रैक्टिस दी है वो काफ़ी अच्छी खासी दी है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं, आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। बट एक बात आपको याद रखना है कि उसमें बहुत सारी मिस्टेक भी हैं, तो वो आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए सबसे अच्छी बुक है केडी कैंपस। केडी कैंपस से पढ़ सकता है, भाई नीतू सिंह ने ये लिखी है, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, रूल्स वगैरह सारी चीज़ें, तो यहाँ से आप अपनी इंग्लिश कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत। संस्कृत के लिए आप यूज कर सकते हैं एमटी सीरीज। एमटी सीरीज की एक बुक आती है, उसको देख सकते हैं, बट उसमें भी 5% अप्रॉक्सीमेट गलतियाँ हैं, उनको आपको देखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये 40 मार्क्स का आएगा। इसमें अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप 40 में से 35 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की। तो बाल मनोविज्ञान के लिए हम पढ़ सकते हैं पीडी पाठक। पीडी पाठक की एक बुक आती है, उसको पढ़ सकते हैं।
और शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के लिए हम पढ़ सकते हैं युद्ध कंपटीशन का एक बुक आएगा, जिसमें बाल मनोविज्ञान भी दी होगी, जिसमें शिक्षण कौशल और जीवन कौशल बहुत ही ईजिली वे में दिया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया है, उसके बाद क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो यहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने सही से कवर कर लिया तो यहाँ पे आप 30 में 28 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों विज्ञान गणित की। ठीक है, अब जो साइंस स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ्स तो इजी हो जाता है, बट अगर किसी स्टूडेंट को मैथ्स नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बुक आप पढ़ सकते हैं एस.डी. यादव। एस.डी. यादव में बहुत अच्छे से समझाया गया है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सब डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप से दिए हैं। प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक नए स्टूडेंट हैं जिनको मैथ सीखना है उनके लिए ये बेस्ट बुक हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा साइंस। तो साइंस के लिए ज़्यादा इसमें टॉपिक नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है साइंस के लिए। आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हैं, 6 से 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर आप दृष्टि की एक बुक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग जो कि 5 नंबर का आता है, इसके लिए हम अगर पढ़ सकते हैं तो अरिहंत की एक बुक आती है नॉर्मल सी, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छी दिए हैं, वहाँ से आपका रीजनिंग का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने होते हैं, इसके लिए लुसेंट की कंप्यूटर नाम से एक बुक आती है, वो उससे आसानी से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो पर्यावरण आपका 5 या 10 नंबर का आएगा, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, और ये आपका है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, जो कि 30 नंबर का आएगा। लेकिन आपको याद रखना है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर सीए। करंट अफेयर ये आपका टोटल 30 नंबर का है, बट यहाँ पे 20 नंबर का करंट अफेयर, और इसमें 10 और इसमें 10, ये 10 प्लस, तो 20 नंबर का आपका स्टैटिक जीके प्लस पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से पूछा जाता है। मतलब जो स्टूडेंट के माइंड में ये अरे जीएस क्या पढ़ना है, जीएस तो 10 मार्क्स की आती है, नहीं, जीएस का अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अप्रॉक्सीमेट 20 मार्क्स की आएगी, जिसमें करंट अफेयर 20 मार्क्स का आएगा और 20 मार्क्स की जीके आएगी। तो जीके के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए आप एनसीईआरटी की 12th की एक बुक आती है, ठीक है, जीव विज्ञान की, तो उसमें लास्ट के 3 चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16, 4 नंबर से आपका पर्यावरण कवर हो जाएगा। और सामाजिक अध्ययन के लिए आप लुसेंट प्रेफर कर सकते हैं, लुसेंट से ये पूरा कवर हो जाएगा। देखिए जो हमने बुक्स बताई हैं ये स्पेशली इसी एग्जाम के लिए बताई हैं, अगर किसी ने कहीं और से चीज़ें पढ़ी हैं तो उनके लिए ज़्यादा ये बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और समसामयिक घटनाएं के लिए हम पढ़ सकते हैं, स्पीडी की एक बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं, या घटना चक्र का पॉइंटर आता है उसको पढ़ सकते हैं। ये दोनों बुक्स इस एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट हैं, ज़्यादा आपको डीपली करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये पूरा जो पेपर होता है वो पूरा होता है 150 मार्क्स का, तो 150 मार्क्स में आपको 125 प्लस स्कोर लेके चलना है, तभी आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली टाइम में वैकेंसीज भी कम आएंगी और कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने बात की पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कितने मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिल्कुल पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, जुनून से लगेंगे तो ये स्कोर कुछ नहीं है, इतना आपको आ जाएगा। और जो स्टूडेंट बात के लिए बैठे रहेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि 125 स्कोर करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप अभी से लगेंगे तभी आप पूरा कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले टाइम में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सकें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।